नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। यूपी निकाय चुनाव को लेकर एक और जहां समाजवादी पार्टी की जबरदस्त तैयारियां देखने को मिल रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी चुनावी तैयारियों को लेकर काम शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे में अपने दर्शकों को अभी की खबर बताते हैं। जो अभी की खबर है वो ये है कि क्या यूपी निकाय चुनाव से पहले अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में हो सकती है। क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती हैं? जी हाँ, क्योंकि इस तरह की जो खबर हमारे पास है वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि बीजेपी ने अपर्णा यादव को कोई बड़ी जगह दी नहीं है। और अभी की स्थितियां ये साफ तौर पर बता रही हैं कि अपर्णा यादव को बीजेपी कोई बड़ी जगह देने के मूड में नहीं है। हालांकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर उपचुनाव हुए और कई सीटों में पर हुए उपचुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। मैनपुरी, खतौली, जसवंत नगर जैसी सीटों पर समाजवादी पार्टी का डंका बजा। और तो और अगर देखा जाए तो जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो ये हैं कि समाजवादी पार्टी को बढ़ता देख बीजेपी के इस वक्त पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई बीजेपी को कई बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है? क्या बीजेपी के लिए आने वाला रास्ता मुश्किल भरा है? जी हाँ, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो अभी की तस्वीर है, जो अभी के हालात है, उसने ये जाहिर तौर पर बताना शुरू कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो एजेंडा चलता था, धर्म, जातिवाद, वो सब खत्म हो रहा है। और जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी का एजेंडा मतलब खत्म हो रहा है, जनता बीजेपी से आगे उठ रही है। और देखिए, समाजवादी पार्टी ने अगर कई सीटों पर बड़ी जीत हासिल की तो क्या आने वाले वक्त के यूपी निकाय चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल करेगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यह भी बन रहा है कि अपर्णा यादव को क्या बड़ा पद मिलेगा समाजवादी पार्टी में। हालांकि अपर्णा यादव और डिंपल यादव के बीच की नाराजगियां उस वक्त ही खत्म होती नजर आई थी जब अपर्णा यादव ने डिंपल यादव को जीत की बधाई दी थी। और यह देखने को मिला था कि मैनपुरी सीट जीतने के बाद अपर्णा डिंपल से मुलाकात करने पहुंची थी। और इस दौरान तमाम बड़े नेताओं के बीच में एक बड़ी बैठक होती है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि फिलहाल समाजवादी पार्टी न सिर्फ यूपी निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है बल्कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता निकलता है। जाहिर तौर पर यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल तो कर ली, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों को लेकर अगर मैं बात करूं तो वहां पर बड़ी जीत वो हासिल कर पाएगी? क्या उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों पर विपक्ष जो है बड़ा आंकड़ा बना पाएगा? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों को एक न्योता दिया है। मायावती ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखिलेश यादव लगातार आगे की तैयारी कर रहे हैं, राजा भैया, शिवपाल यादव, जयंत चौधरी, तमाम नेता इस वक्त आगे की पूरी रणनीति पर काम करते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल जो मौजूदा समय के हालात है उससे ये जाहिर तौर पर पता चलता है कि आने वाले वक्त में विपक्षी पार्टियां अगर मजबूती के साथ काम करती रही और विपक्षी पार्टियां अगर मजबूत होकर चलती रही तो शायद इसका बड़ा प्रभाव पड़ता जरूर दिखाई देगा। हालांकि चुनाव की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये इस वक्त जो है वो चुनावी प्रक्रिया का, यानी कि चुनाव का दौर है। इस साल के अंत में 3 राज्य में चुनाव है और तीनों राज्य बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इसके अलावा अगर बात करें तो 3 ऐसे राज्य हैं जिसकी चुनावी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में किया। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन तीनों चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग ने बात की। देखिए, जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि चाहे निकाय चुनाव हो, उपचुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, इन चुनावों का लोकसभा में जाहिर तौर पर असर पड़ेगा। और ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव को ध्यान में रखकर बीजेपी इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत दिखती नजर आ रही है, क्योंकि अभी हाल ही में कई राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आए वो बीजेपी के लिए ठीक नहीं थे। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे जो जाहिर तौर पर बता रहे थे कि किस तरीके से बड़ा जो नुकसान है वो किसको होता नजर आ रहा है, बीजेपी को, क्योंकि एमसीडी में भी आपकी जो है पार्टी नहीं आ पाई, आपका कैंडिडेट नहीं जीत पाया। हिमाचल विधानसभा चुनाव में भी जो है बीजेपी को झटका लगता है। यूपी के उपचुनाव में कई सीटों पर बीजेपी को झटका लगता है। तो लगातार जिस तरह से एक के बाद एक बीजेपी को झटका लग रहा है, उसके बाद पार्टी ये समझ गई है कि कई बड़े मुद्दों पर काम करना जरूरी है, कई बड़े मुद्दों को आगे रखना जरूरी है। तो अभी के जो हालात है वो ये जाहिर तौर पर बता रही कि क्या आने वाले वक्त में
एक बहुत बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे। और जाहिर तौर पर अगर समाजवादी पार्टी जो है वो मायावती के साथ गठबंधन कर लेती है, राजा भैया के साथ गठबंधन कर लेती है, तो क्या ये विपक्षी पार्टियां अगर मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो उसका सीटों पर प्रभाव पड़ता नजर आएगा। और सीटों पर प्रभाव पड़ेगा तो क्या यहां से बीजेपी के लिए मुश्किल होंगे। अच्छा, एक बात यह भी है कि यूपी में बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाई केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल रखा है, ब्रजेश पाठक ने मोर्चा खोल रखा है, अपर्णा यादव को कोई बड़ी जगह नहीं मिली है। तो इस वक्त की जो बीजेपी की स्थितियां हैं वो फिलहाल उतनी ठीक नहीं है। हालांकि प्रदेश में लगातार एक के बाद एक जो स्थिति बन रही है वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह, क्योंकि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो मैनपुरी में उतरे थे प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी वहां जीती और बीजेपी को नुकसान हुआ। यूपी निकाय चुनाव में देरी का मुद्दा भी उठ रहा है। यूपी निकाय चुनाव में देरी हुई क्यों या देरी क्यों करवाई जा रही है, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट को सरकार अभी तक जवाब नहीं दे पाई है। तो ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार जो है वो कोर्ट की तरफ से फंस गई है, जनता की तरफ से फंस गई है, अपनी पार्टी में बगावत से फंस गई है और इसका बड़ा फायदा विपक्षी पार्टियां उठा रही है। क्योंकि अभी मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ईवीएम को लेकर वो बात करती हैं, चुनाव में धांधली की बात करती हैं या मतगणना में धांधली की बात करती हैं, विपक्षी पार्टियों को एक साथ आने का मौका देती हैं। क्योंकि अलग अलग विपक्ष हम देख रहे हैं कि खेमे में बटा हुआ है। ममता बनर्जी ने बंगाल में अपना खेमा बनाया हुआ है, इधर महाराष्ट्र में अलग खेमा बन रहा है, नीतीश कुमार की अलग यात्रा चल रही है, इसके अलावा कांग्रेस अपनी एक अलग यात्रा लेकर चल रहा है। तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का भी ये कहना है कि अगर विपक्ष इसी तरीके से अलग थलग रहा तो इसका बड़ा नुकसान जो है वो उनको उठाना पड़ेगा। और यही वजह है कि अभी की जो तस्वीर निकल रही है, इन तस्वीरों से ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर अगर विपक्षी पार्टियां एक नहीं हो पाती तो वे बीजेपी का सामना नहीं कर पाएंगी, वो बीजेपी को जो है वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो क्या चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां एक होंगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन अपर्णा यादव की वापसी को किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक नया नाम, छोटे नेताजी, उनको नया नाम दिया गया है। और शिवपाल यादव ने खैर ये तो कह ही दिया है कि लालच उन्हें किसी तरह का नहीं है, जो जिम्मेदारी उन्हें मिल जाएगी वो ठीक है। क्योंकि एक वक्त था राजनीति करने का, खैर अब वो वक्त रहा नहीं, अब पार्टी के लिए सेवा कर रहा है। क्योंकि वादा मुलायम सिंह यादव से क्या है, मुलायम सिंह यादव शिवपाल के बड़े भाई थे और शिवपाल नहीं चाहते कि मुलायम के ना रहते वो पार्टी को इस तरह से छोड़कर जाए, बगावत करे या इस तरीके से बागी बन जाए। तो जो मतलब मुलायम सिंह से उन्होंने वादा किया था उस वायदे को पूरा करते नजर आ रहे। अब समाजवादी पार्टी क्या 2024 में कोई बड़ा करिश्मा करेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।